नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका भी पूर्वजों का नाम से ज़मीन है, आपका भी पूर्वजों के नाम से ज़मीन है। जैसे मैं मान के चलिए आपको बाबे पर बाबा के नाम से आपका ज़मीन है, ठीक है। अभी तकले कोई बंटवारा नहीं हुआ है, उसका अभी तकले भी कोई जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी तकले नहीं आपको कोई आपसी में मतलब सहमति से ऐसे मौखिक बंटवारा आप कर लिए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मौखिक बंटवारा का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी ना कागजात से बंटवारा आप नहीं किए हुए हैं, और होता है ना 5-6 भाई के हिस्सा आता है। अगर मान के चलिए आपका बाबा का ही नाम से ज़मीन है और आगे पर आके 5-6 भाई का हिस्सा है, तो क्या मौखिक बंटवारा में ये होता है कि आप उधर से ले लीजिए, हम इधर से ले लेते हैं, आपसी में ऐसे बंटवारा कर लिए हुए हैं और उसका एक ही खतियान है। जैसे में एक ही खतियान शो कर रहा है, एक ही जैसे में जमाबंदी भी बहुत का ऐसा भी है कि जैसे में पुरखों का जैसे में नाम से ज़मीन है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है। मान के चलिए हमारा ही बाबा जी हो गया, परबाबा जी हो गया, उसके नाम से ज़मीन है, ठीक है। और आगे पर चलकर मतलब बढ़ जाता है, पीढ़ी बढ़ जाता है ना। मान के चलिए आपका जैसे में परबाबा हो गया 2 भाई हैं और आगे चल के 5-6 भाई आप आ जाते हैं इधर चलकर, तो उसमें आप क्या करिएगा। अब उसमें 5-6 भाई का नाम से ज़मीन है और उसमें क्या होता है कि कई आदमी जो होता है, कई आदमी के पास जैसे में होता है केवला होता है, कई आदमी के पास कागज़ होता है और कई आदमी के पास नहीं होता है। उसमें भी क्या होता है कि 6 भाई है, 6 भाई में अगर कोई तेज जो तरह का होता है उसी के पास कागज़ रहता है, ठीक है। और वो आपको नहीं देगा, किस लिए कि परेशान करने के भी से। और बेईमानी शैतानी ये सब तो चलता ही रहता है, जानबे करते हैं देहात में, ये पहले से ही चलते आ रहा है, बात समझ गए। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, जैसे मैं मान के चलिए आप हो गए, मान के चलिए सीधा साधा लोग, आप पढ़े लिखे नहीं हुए, आपका भाई पटीदार कागज़ रखा हुआ है, घर में से कागज़ नहीं निकाल रहा है आपको, और सर्वे करवाना है ज़मीन में। अभी जैसे में सर्वे आया हुआ है तो आपको सर्वे करवाना है, तो आप कैसे सर्वे करवाइएगा, ठीक है। और उसका कैसे बंटवारा करवाइएगा। मान के चलिए 6 भाई है और उसमें से 5 आदमी का सहमति नहीं है, 5 आदमी का सहमति नहीं है, और हम जैसे में मान के चलिए चाहते हैं ये चीज़ करवा लें कि उसका सहमति नहीं है और हम सिंगल अकेला जैसे में अगर मान के चलिए कैसे उसको बंटवारा करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो में ना आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर 5-6 भाई का जैसे में पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और 5 भाई सहमत नहीं है, और 6 भाई में से 1 भाई अगर हम अकेला सहमत है ये चीज़ करवाने के लिए, कहला कि हम हो गए मजदूर, बाहर कमाने वाने वाला आदमी। अब उस सब का मन में बेईमानी शैतानी है। तो बहुत ऐसा होता है ना कि भाई पटीदार ही उसका जैसे में कागज़ कोई ना कोई बहाने कागज़ रख लेता है, कागज़ देता नहीं रहता है। तो इसके बारे में भी पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपको पास कागज़ नहीं है और पटीदार रखा हुआ है तो उससे कागज़ आप कैसे निकलवाइएगा, इसका भी हम पॉइंट बताएंगे लास्ट में, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे में मान के चलिए 5-6 आदमी के बीच में आपको सिंगल के बंटवारा करवाना है तो आप कैसे करवाइएगा। और नहीं तो आपको पास कागज़ है, ठीक है, नहीं आपको पास कागज़ है तो आपको कागज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें खतियान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो खतियान निकालना पड़ेगा, ऐसे हम लोग जो नेट से जो खतियान निकालते हैं, जैसे में 2 प्रकार का खतियान होता है। एगो अभी जैसे में दिखावती के लिए एगो जो खतियान हो गया जो स्क्रीन में लगा दिए हैं, एक खतियान हो गया। एगो जो होता है सर्टिफाइड जैसे में एगो होता है जो खतियान, जो मान के चलिए जहाँ पर न ब्लॉक कर्मचारी उराचारी का रजिस्ट्री ऑफिस का एकदम मोहर लगा हुआ रहता है, ठीक है, साइनिंग विनिंग रहता है। तो आप वो खतियान आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, वो खतियान निकाल लीजिएगा। आप वो खतियान निकालिएगा कैसे, वो खतियान अगर निकालने के लिए अगर आप जाते हैं अपना, अगर मान के चलिए कचहरी या कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा का मांग करेगा। जैसे में मांग करेगा एकड़ के हिसाब से, मतलब कुछ भी पैसा आपसे मांग सकता है। अभी सर्वे चल रहा है, अभी जैसे में ज़मीन से रिलेटेड बहुत काम चल रहा है, तो आपसे मतलब 2,000, 3,000, 4,000 के मांग कर सकता है, ठीक है। केवला के लिए आपको मांग करवे करेगा। बहुत ऐसा जो व्यक्ति है वो इस सब चक्कर में धोखाधड़ी भी खा गया हुआ है, वहाँ पर भी जाने के बाद ठगा गया हुआ है। तो वो आप निकालिएगा खतियान कैसे, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। खतियान आप ओरिजिनल खतियान निकाल सकते हैं, ठीक है। अपना ज़मीन का ओरिजिनल खतियान निकाल लीजिएगा, कि जो आप वहाँ से निकालिएगा ना वही ओरिजिनल खतियान। एक वेबसाइट का जो होता है कि हम वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं वो पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप अपना ज़मीन का पुराना खतियान निकाल लीजिएगा, जिस पर मोहर उहर लगा रहता है, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस का, ठीक। तब इतना तो आप समझ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खतियान निकाल लेना है। और खतियान निकाल लेने के बाद अगर देखिए सबसे बड़का भारी बात आता है अगर सहमति, अगर हमको 6 भाई में अगर सहमति रहता ना तो उतना टेंशन जोतने का, उतना लफड़ा जोतने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ब्लॉक कर्मचारी के पास जाते, तीनों भाई 6 भाई के नाम से है, 6 भाई जाते कहते हैं कि हम अपनी आपसी सहमति से ना इसका जमाबंदी फुटकवाना चाहते हैं। अलग अलग खाता नंबर, अलग अलग जमाबंदी नंबर, ये सब कुछ अलग अलग चढ़वाना चाहते हैं। जमाबंदी मतलब फुटकाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको सहमति तो है ना, आपको सिंगल के निकालना है। तो थोड़ा
परेशानी तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको सिंगल में निकलवाना है। तो आपको क्या क्या करिए, खतियान निकाल लीजिए, ठीक है, खतियान निकाल लीजिए, उस पर आपका पूर्वजों के नाम से होगा ना तो वो दिया होगा, ठीक है। अब वो निकलवाने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो खतियान जब निकाल लीजिएगा तो उस पर आपको ये भी शो कर देगा कि कितना डिसमिस ज़मीन है, ठीक है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, कितना डिसमिस ज़मीन है। फिर आप भाग लगा लीजिएगा कि 6 भाई में हमको कितना डिसमिस ज़मीन है। और मौखिक बंटवारा जो होता है, मौखिक बंटवारा जिधर से आपको मिला हुआ है ना उधरे से रहेगा, ठीक है। जिधर से आपको मिला हुआ है, अगर घरारी वाला मैटर होता है तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सब अपना अपना घर बना लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको जिधर से मिला है उधरे से लेना ही पड़ेगा आपको, कि घर तो तोड़ नहीं सकता है। और ज़मीन वाला हो गया मैटर तो उसमें इधर इधर होता है। और ये भी होता है कि भाई समाज में कि मौखिक बंटवारा में भी क्या होता है कि जो तेज होता है थोड़ा ज़्यादा मतलब उसका मतलब दखल कब्जा किया रहता है, और जो थोड़ा मूर्ख है वो उसको क्या कम देता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो खतियान आप निकालिएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे में देखिए पंचायत जो होता है, पंचायत लगता है कि जैसे वहाँ पर सरपंच उरपंच हो गया, हर एक अभी मतलब अथी में पंचायत लगता है, ठीक है, जहाँ पर सरपंच उरपंच बैठता है और वहाँ पर सचिव उचिव सब भी बैठता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप क्या कहिएगा कि हमको भंसावली अकेला सिंघल का हिस्सा का, किधर ध्यान दिया हुआ है चलिए ना बनाइए, कि अकेला सिंघल का जो हिस्सा होता है ना, सिंगल का हिस्सा का हमको जैसे में भंसावली बनाकर दे दीजिए। तो वो बजाबते के साथ पूरा भंसावली बनाकर जैसे में दे देगा। भंसावली जैसे में कैसा होता है कि हम एक स्क्रीनशॉट में जैसे में लगाए हुए हैं कि वो भंसावली वो होगा कि जैसे में मान के चलिए वो ज़मीन किसके नाम से है, जैसे में मान के चलिए आपका बाबा के नाम से ज़मीन होगा तो उस पर जनाया रहेगा कि आपका बाबा का कितना लड़का है, आपका बाबा का कितना लड़का है। अब उसके बाद कितना पीढ़ी से जैसे में आ रहा है ना, वो पूरा भंसावली बनाकर और पर्सनल आपका सिंघल का जो हिस्सा होता है वो निकाल कर भंसावली बना देगा। उस पर जैसे में सिग्नेचर लगता है, जैसे में हो गया सरपंच का, सचिव हो गया, पंच हो गया, पंचायत के थ्रू जो होता है ना उसका सिग्नेचर लगता है, ठीक है। तो भंसावली बना कर दे देगा। उसको लेकर आप जाइएगा कहाँ पर, कर्मचारी के पास, ठीक है, कर्मचारी के पास जाइएगा। जैसे में आपका ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में कर्मचारी दिया जाता है, उसको आप कह दीजिएगा कि जैसे में वहाँ पर जाकर आप बोलिएगा कहला कि देखिए पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और इसमें एक मैं भी वारिस हूँ, कहला कि मेरा भी इसमें इतना इतना हिस्सा का अधिकार है, ठीक है, कि इतना हिस्सा जैसे में वो 5-6 भाई जैसे में हो गया कि 5 मतलब सहमति नहीं है, उसको मन में क्या चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा हो वो सब सहमति नहीं है। अब हम हो गए बाहर कमाने उमाने वाला आदमी, बार बार हमको टाइम नहीं मिलता है। हम अभी आए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपना ना आपसी जैसे में ये हम अपना का जो हिस्सा होता है उसका अलग छिटकवा लें, ठीक है, और उसका सब कुछ करवा लें। तो वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करिएगा, भंसावली दीजिएगा। तो उस हिसाब से वहाँ पर जैसे में ब्लॉक कर्मचारी होता है तो वहाँ पर भी आपको काम हो सकता है। अगर बाई चांस वहाँ पर अगर आपका काम नहीं होता है तो उसी ब्लॉक में जाइएगा, फिर वहाँ पर सीओ जहाँ पर बैठता है, सीओ ऑफिस होता है, सीओ ऑफिस में आप जाइएगा, वहाँ पर वही आवेदन कर दीजिएगा। तो वहाँ से आपका पूरा काम एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आपका नया जमाबंदी भी मिल जाएगा, आपको नाम से अथी रजिस्ट्री कर दिया जाएगा और दाखिल खारिज भी आपके नाम से कर दिया जाएगा। आपका नया जमाबंदी और आपका खतियान भी नया बन जाएगा। जब भी आप सीओ के ऑफिस में लेकर जाइएगा, कहिएगा कि ऐसा ऐसा के बात है, बात समझ गए। अब ऐसा समस्या में ऐसा भी होता है कि बहुत का जैसे मैं मान के चलिए बाबे के परबाबे के नाम से ज़मीन है तो बहुत का कम हिस्सा रहता है, बहुत का थोड़ा कम भी रहता है, आगे आकर उसका पीढ़ी बढ़ा रहता है। तो अब बहुत का पीढ़ी मतलब कम में रहता है तो उसका कुछ ज़्यादा हिस्सा रहता है। तो वैसा समस्या में भी क्या करता है कि जिसका कम हिस्सा रहता है, आपका ज़्यादा है और जिसका कम है तो वो कचर मचर करेगा, ये हमको तो कोई मतलब नहीं है, ये हमारा थोड़ा है तो हम उसके लिए उतना टेंशन नहीं ले, अगला न समझेगा जिसका ज़्यादा है, नहीं समझे। तो ऐसा मैटर पर सब मतलब थोप दिया जाता है। तो आप ऐसे में सिंघल का अकेला सिंघल का बंटवारा आप करवा सकते हैं। अगर सब सहमति है तो और बहुत अच्छा बात है, सहमति है तो कल सहमति के अनुसार से जाइए वहाँ पर बंटवारा करा लीजिए, कितना कितना सबका हिस्सा जब बांट कर दिए हुए हैं, और सहमति से और आसानी से काम हो जाता है। तो वहाँ पर जाइएगा, सीओ के पास अगर अपील करिएगा तो वो 2-3 महीना लगेगा, लेकिन सब जांच पड़ताल करते हुए वो पूरा नक्शा वो भी मतलब चेक करवाएगा, और कर्मचारी सब जो होता है वो सब वेरीफाइड करने के बाद आपको 2-3 महीना के अंदर में आपका काम हो जाएगा। आप अकेला के भी बंटवारा करवा सकते हैं, आपका खतियान भी हो गया, जमाबंदी, ये सब अलग हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मैं मान के चलिए बहुत सारा आदमी का साथ जैसे में समस्या है, समस्या क्या है, ऐसा ज़मीन में और ज़्यादा समस्या हो गया हुआ है कि मान के चलिए पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, मान के चलिए आपको
बाबा पर जी हो गए, पर बाबा जी हो गए, दादी जो जी हो गए, पुराना आदमी के ही नाम से ज़मीन है। और उस टाइम में जब से मैं उसी टाइम का बंटवारा अभी तक ले भी नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है, आगे चल के 5-6 भाई सा का मतलब हो जाता है, आगे चल के पीढ़ी बढ़ जाता है। अब उस समय भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसमें भी क्या है कि जो कोई आदमी की जो तेज होता है उसके पास कागज़ है, आपको पास कोई कागज़ नहीं है। आपको भी इधर का कोई जो पढ़ा लिखा होगा देहात में इसे चलता रहता है। और कोई आदमी है कि जो काम करने जो बाहर गया हुआ है, अब उसको टाइम में नहीं मिलता है, मतलब एक साथ बंटवारा नहीं कर पाता रहता है। तो वो भी सबके मामला में जैसे में मेटर फंसने के कारण हो सकता है। अब जैसे में उसके बाद भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको पास कोई कागज़ नहीं है, ज़मीन का कोई प्रूफ नहीं है, आपको भी कोई अगर मान के चलिए जो रखा हुआ है पट्टी या पट्टेदार, कोई पट्टी पट्टेदार रखा हुआ है, तो उस जगह पर आपको बिल्कुल चुप नहीं रहना है, ठीक है। पत्र दो आता है फॉर्म, जो पत्र 2 ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड करना है ना वो भी हम बता दिया है। उसमें सीधा आप लिख कर वहाँ पेश कीजिए कि मतलब जो हमारा जो पट्टी जैसे में पट्टीदार हो गया कि उसके पास कागज़ है, वही पढ़ा लिखा हमारा घर का वही व्यक्ति था, मतलब रियल अपना जो जानकारी है ना उस शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत आदमी जो होता है ना कि मतलब बोलते नहीं कुछ रहता है, आप इतना ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि उससे क्या होगा कि नहीं तो मान के चलिए वो सर्वे करवा सकता है कोई भी माध्यम से उस ज़मीन का, और न तो आप करवा सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा। सर्वे मतलब जारी रहेगा, इससे मतलब कुछ सिस्टम लागू हुआ है कि जिस हिसाब से आपका सर्वे कर दिया जाएगा। मतलब इसमें जैसे में हो गया किसी का कोई हानि और किसी का कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर मान के चलिए आपको पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, तब बहुत के मन में डर है ना कि हमारे पास के वाला नहीं है या भाई बैठे के बंटवारा है उसके पास रखा हुआ है तो कहीं वही ज़मीन ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ आपको मतलब ना आपको ही हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। आप एक बार बयान वहाँ पर तो दीजिएगा तब ना आपको अगर जमाबंदी में अगर नाम होगा। अब बाकी बात कोई प्रॉब्लम है, खतियान उतियान से लेकर टोटल चीज़ प्रॉब्लम है ना, वो करवा सकते हैं आप। और दोबारा वैसा आपको अगर ज़मीन है, अगर 5-6 भाई का लफड़ा है, अगर मान के चलिए आपको पास अगर कोई कागज़ नहीं है, आपको पास कोई कागज़ नहीं तो कैसे निकालना है वो हम बहुत वीडियो बना दिए हैं, पीछे जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और वो बंटवारा नहीं करना चाहता है, वो 5-6 भाई में मतलब 2-4 इधर उधर छिटक रहा है। अब कहीं पर ये भी है कि वो ज़्यादा जोत रहा है, आपको वो चाहे घरारी हो वो ज़्यादा में दखल कर लिया है, उस पर वो कब्जा कर लिया है, आपको पास कम है, तो उस सब का समस्या का आपको हल हो जाएगा। उसके लिए कागज आप बनाइएगा। आपसी बंटवारा वो सब नहीं करना चाहता है इसके कारण, तो आप सिंगल में भी बंटवारा करवा सकते हैं, लेकिन कहीं से कोई हानि नहीं होगा। कई आदमी होता है ना कि सर्वे कर्मचारी आएगा उसको बतावे नहीं करेगा, डरे कि हमारे पास कागज़ नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब तक अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा, जब तक आप पता कैसे चलेगा उसको कि आपका समस्या क्या है। ये वो लोग भी जानता है कि पहले बहुत ऐसा तेज आदमी था जो मान के चलिए जिसको नहीं जानकारी है उसका ज़मीन ऐसे ऐसे करवा लेता था, कोई भी बहाने से करवा लेता था। अब ये भी कह देता था कि तुम्हारे नाम से ये कर रहे हैं, चाहे कुछ चापाकल गड़वा रहे हैं, सिग्नेचर करो, दूसरा काम भी बता कर पहले ऐसे हो जाता था। तो इस सब के जो भी आपको समस्या होगा वहाँ पर खोलिएगा बयान, चुप्पे नहीं रहिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कि जब आप कमेंट करिएगा जब ही ना हम समझेंगे कि कहाँ वीडियो मतलब दिक्कत हुआ है, कहाँ आपको परेशानी हुआ है, जब वही हम समझेंगे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा तो वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कहला कि ज़मीन से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज़ के जो चीज़ की ज़रूरत होता है ना उससे रिलेटेड वीडियो हम लेकर आते रहते हैं कि पब्लिक को कोई परेशानी के सामना न करना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।